नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। लंबे समय से भाजपा के अंदर राज्यसभा की खाली सीट को लेकर मारामारी थी, लेकिन बीजेपी ने उस सीट के ऊपर उम्मीदवार के तौर पर रेखा शर्मा को भेजकर पूरे कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। जो नेता आपस में होड़ लगाए थे, दौड़ लगाए थे राज्यसभा को लेकर, उनका नंबर ही काट दिया। यानी कि रेखा शर्मा ने कई बड़े नेताओं की राजनीतिक भाग्य रेखा को ही काटने का काम कर दिया। उनकी राजनीतिक सीमा को लांघकर उनको घर बैठाने का काम कर दिया। आपको बता दें कि सूची में भाजपा के कई बड़े नेता और कई ऐसे नेता जो इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना कमाल नहीं दिखा पाए, हार का शिकार हो गए, राज्यसभा सांसद बनकर फिर से परचम लहराना चाहते थे, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अपना सियासी तौर पर डंका बजाना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने विपरीत दिशा में उनका डंका बजा दिया। और इस सूची में नेताओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है कुलदीप बिश्नोई का। वहीं दूसरा बड़ा नाम रामविलास शर्मा का भी आता है। इसके अलावा भी दो जाट चेहरे इस सूची में प्रमुख तौर पर शामिल थे। पहले ओम प्रकाश धनखड़ और दूसरे कैप्टन अभिमन्यु। इसके अलावा भी एक एससी चेहरा इस सूची के अंदर सुनीता दुग्गल का था, तो वहीं एक पंजाबी चेहरा संजय भाटिया के तौर पर इस सूची में शामिल था। अब भाजपा ने इन तमाम बड़े नेताओं को बड़ा झटका देते हुए, सियासी तौर पर खात्मे की तरफ धकेलते हुए नए चेहरे रेखा शर्मा पर भरोसा जताया और उनको राज्यसभा भेजने का काम कर दिया। लेकिन आज की विशेष चर्चा होगी उन दो प्रमुख नेताओं को लेकर जिनका अब भविष्य में कोई राजनीतिक वर्चस्व देखने को शायद ही मिले, जिनकी राजनीति लगभग खात्मे पर जा चुकी है, जिनकी राजनीति हरियाणा प्रदेश के अंदर औंधे मुंह गिर चुकी है, या फिर यूं कहें कि भाजपा ने इन दो नेताओं को, दो बड़े नेताओं को जिनका कभी हरियाणा प्रदेश के राजनीति में डंका बजता था, उनको जो है घर बैठाने का काम कर दिया, घर बैठने पर मजबूर कर दिया। यानी कि ना उनके पास कोई अब पद बचा है, ना उनका अब कोई राजनीतिक वर्चस्व बचा है, दबदबा बचा है, और ना ही हरियाणा प्रदेश की भाजपा में या फिर केंद्र में उनके पास कोई संगठनात्मक पद है। इस सूची में पहला नाम आता है कुलदीप बिश्नोई का और दूसरा बड़ा नाम है बीजेपी के प्रमुख चेहरे, बड़े ब्राह्मण नेता और जिनकी अगुवाई में भाजपा ने पहली बार हरियाणा प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई थी, रामविलास शर्मा। दोनों ही नेता ऐसे हैं जिनको आखिरी चांस के तौर पर इस बार की राज्यसभा सीट नजर आ रही थी। हालांकि अपनी राजनीति को बचाने की उनकी लड़ाई थी, लेकिन उस लड़ाई में वो विफल रहे, असफल रहे, और अब जो है उनके सामने अपनी राजनीति को जिंदा रखने के भी टोटे हो चुके हैं। इसके लिए पहले अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में रहते हुए मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते थे, लेकिन जब से भाजपा में आए हैं तब से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अनेक ऐसे मौके आए, अनेक ऐसे बड़े मौके मिले जहां कुलदीप बिश्नोई की राजनीति चमकने के पूरे पूरे आसार थे, लेकिन भाजपा ने उनको हर बार साइडलाइन किया, हर बार नजरअंदाज किया, हर बार पीछे धकाने का काम किया और उनके स्थान पर अन्य लोगों को आगे बढ़ाती रही। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने फिर भी अपने सब्र का परिचय दिया और भाजपा में जमे रहे, टिके रहे। वैसे कहने को तो इस बार जब आखिरी मौका राज्यसभा का कुलदीप बिश्नोई के पास था, यहां पर भी कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा सांसद ना बन पाने के बावजूद भी, उम्मीदवार ना घोषित किए जाने के बावजूद भी टिके हुए हैं, शांत नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी अनेक ऐसे मौके आए हैं जब कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने उनका क्या कद पार्टी के अंदर है वो एहसास करवा दिया था। यानी कि बाहरी नेता को बाहरी होने का ही एहसास भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई के तौर पर करवा दिया। इससे पूर्व में आपको ध्यान होगा कि एक और राज्यसभा की सीट खाली हुई थी जब दीपेंद्र हुड्डा सांसद बने थे रोहतक सीट पर लोकसभा चुनाव जीतकर। उस समय कुलदीप बिश्नोई ने पूरी भागदौड़ की, लेकिन हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी पर भाजपा ने अधिक भरोसा जताया बजाय कुलदीप बिश्नोई के और उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। ठीक उससे पूर्व में एक और राज्यसभा की सीट खाली हुई थी। उस समय भी सुभाष बराला, जो कि मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी नेता, बेहद करीबी जाट नेता रहे हैं, उनको राज्यसभा भेजने का काम किया और वहां पर भी कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज किया गया। उससे पूर्व में अगर बात की जाए, जब नायब सैनी की सरकार बनी थी, यानी कि नायब सैनी पहली बार जब चीफ मिनिस्टर बने, तो उनके मंत्रिमंडल में
कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई जो कि आदमपुर से विधायक थे, उनको मंत्री बनाने की कवायदें भी देखने को मिली, लेकिन वहां पर भी बिश्नोई आगे बढ़ने में या फिर अपने बेटे को मंत्री बनाने में विफल रहे। इसके ठीक बाद जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो उस समय कुलदीप बिश्नोई की मांग थी कि उनको हिसार लोकसभा सीट से लोकसभा टिकट दी जाए, उम्मीदवार बनाया जाए और वो जीतने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर भी कुलदीप बिश्नोई की एक न चली, कुलदीप बिश्नोई की दाल नहीं गली और उनके स्थान पर रणजीत चौटाला को भाजपा में शामिल करके और टिकट दिया गया। लेकिन भाजपा हिसार सीट को अपनी मनमानी के चलते हार गई। माना जाता रहा है और राजनीतिक जानकारों का भी यही कहना है कि उस समय अगर वो टिकट कुलदीप बिश्नोई को मिलती तो वो सीट आसानी से निकाल सकते थे, कांग्रेस के प्रत्याशी जेपी को आसानी से चुनाव हरा सकते थे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इस तरीके के तमाम मौकों के ऊपर नजरअंदाज होने के बाद अब कुलदीप बिश्नोई जो आदमपुर से भी अपने बेटे को विधानसभा चुनाव में नहीं जिता पाए और करीब 5 दशक के बाद आदमपुर सीट से बिश्नोई परिवार का गढ़ टूट गया, उनका जो अभेद किला था वो ढह गया। यानी कि जो तिलस्म आदमपुर सीट पर बिश्नोई परिवार का चला आ रहा था वो जादू इस बार फेल हो गया। कुलदीप बिश्नोई जनता को अपने फेवर में लेने में नाकामयाब रहे और इसी का नतीजा ये रहा कि बिश्नोई परिवार आदमपुर सीट पर पहली बार इस बार के चुनाव में हार गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई के सामने अपने राजनीतिक धरोहर को आगे बढ़ाने, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का एक आखिरी मौका राज्यसभा के तौर पर नजर आ रहा था, जहां पर भी भाजपा ने उनको आगे बढ़ने के बजाय पीछे धकेलने का काम किया और कुलदीप बिश्नोई के सामने अब राजनीतिक तौर पर जिंदा रहने के भी टोटे हो चुके हैं। यानी कि जो कुलदीप बिश्नोई सदा से ही चौधर में रहने की बात किया करते थे, उनके सामने अब विधायकी या फिर कोई पद प्राप्त करने के भी टोटे हो चुके हैं। इसी कड़ी में अगर बात की जाए दूसरे बड़े नेता रामविलास शर्मा की, तो उनके भी हालात कुछ कुलदीप बिश्नोई से ज्यादा जुदा नहीं है, बल्कि कुलदीप बिश्नोई के हालातों से मिलते जुलते ही हालात रामविलास शर्मा के हैं। कहने को तो रामविलास शर्मा भाजपा के कैडर बेस नेता है, बड़े पुराने नेताओं में उनकी गिनती होती है, हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में। और ऐसे में ऐसे बड़े नेता को, वरिष्ठ नेता को, पुराने नेता को भी भाजपा की तरफ से, उनकी खुद की पार्टी, उनकी खुद की सरकार की तरफ से यूं इग्नोर करना, नजरअंदाज करना कितना जायज है, इस बारे में तो जनता जनार्दन अच्छे से बता पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाती है रामविलास शर्मा की, इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, क्योंकि भाजपा ने पहले ही कह दिया था कि उनको टिकट नहीं मिलेगी। अंततः उनकी टिकट भी कटी, उनके स्थान पर नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा गया और उस नए चेहरे के दम पर भाजपा सीट निकालने में भी कामयाब रही। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भाजपा के विधायक महेंद्रगढ़ ने आरोप लगाए कि रामविलास शर्मा ने उनका साथ नहीं दिया, उनके साथ धोखा किया और विपक्षी दल के उम्मीदवार को समर्थन देने की बातें भी सामने आई। तमाम तरीके के आरोप रामविलास शर्मा पर लगे, जिसके चलते पार्टी ने भी उनके ऊपर से भरोसा उठा लिया, पार्टी का भरोसा उठ गया और नतीजा यह रहा कि आज रामविलास शर्मा ना किसी पद पर हैं, ना भाजपा में उनकी कुछ खास अहमियत बची है और ना ही भाजपा उनको अब कोई खास तवज्जो देने का मन बना रही है। सीधे तौर पर कहें तो रामविलास शर्मा को ऐसे बाहर कर दिया गया जैसे वो कभी पार्टी में थे ही नहीं, इस तरीके से उनको नजरअंदाज करना। हालांकि चर्चा थी कि रामविलास शर्मा को राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है, हालांकि ब्राह्मण चेहरा भी थे, तो ऐसे में शुरुआत से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ब्राह्मण चेहरे को ही राज्यसभा सांसद बनाया जाएगा और रामविलास शर्मा की लॉटरी लग सकती है। हालांकि उनकी चर्चाएं उस समय बंद हो गई जब मोहनलाल बड़ौली का नाम सामने आया, लेकिन यहां पर भाजपा ने ना रामविलास शर्मा को बख्शा ना बड़ौली को बख्शा। हालांकि बड़ौली के पास प्रदेश अध्यक्ष पद तो है, रामविलास शर्मा के पास कुछ भी नहीं है। एक पुराने नेता की छवि जरूर बची है भाजपा के अंदर, एक पुराने नेता का टैग जरूर उनके पास बीजेपी में बचा हुआ है। इसके अलावा पार्टी ने उनको अब कुछ भी नहीं दिया है, या फिर यूं कहें कि जो कुछ उनके पास था वो भी वापस लेने का काम कर दिया। और तमाम ब्राह्मण चेहरों को नजरअंदाज करते हुए रेखा शर्मा के तौर पर नए चेहरे को आगे लाना बीजेपी की मंशा साफ दर्शा रहा है कि अब भाजपा को रामविलास शर्मा के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। वैसे आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई की तरह ही रामविलास शर्मा के पास भी राज्यसभा जाने का यह आखिरी चांस था और अब शायद ही ऐसा लगे कि रामविलास शर्मा को भाजपा कोई और बड़ी जिम्मेवारी, बड़ा पद दे सकती है, क्योंकि ऐसा
अभी नहीं हुआ तो आगे शायद ही होगा और राज्यसभा का यह मौका उनके लिए आखिरी चांस था। वैसे आपको बता दें कि इस राज्यसभा सीट से पहले भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रामविलास शर्मा का नाम चर्चा में रहा, लेकिन उस समय भी उस बड़े ब्राह्मण चेहरे को नजरअंदाज करके उनके स्थान पर मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया गया था। यानी कि कुलदीप बिश्नोई की तरह रामविलास शर्मा को भी कई मौकों पर नजरअंदाज किया गया है। लेकिन बात यही है कि रामविलास शर्मा कैडर बेस नेता हैं, इसीलिए वो ज्यादा खुलकर कुछ बोलते नहीं। हालांकि उनके बातों में इशारों में नाराजगी जरूर झलकती है, लेकिन खुलकर वो कभी भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते। और फिलहाल ऐसे ही हालात कुछ कुलदीप बिश्नोई के भी नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात रहेगी कि रेखा शर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाना और अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से पंगा मोल लेना अब भाजपा को किस कदर सही लगता है, सही फैसला उनका होने वाला है, या फिर यह फैसला बीजेपी के ऊपर ही उल्टा भारी पड़ने वाला है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।